तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि पिछली बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि क्या है। ए बी सी आर इन जी पी, तो 1/c 1/b 1/a होंगे। ए पी जी पी एच पी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको तो हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। मैंने आपको कई बार बता चुका है कि अगर अल्फाबेट्स आते हैं तो उसके जगह कुछ न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। जैसे जीपी में होगा तो ये जीपी में कैसे होगा, तो ए को मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, बी को मैं मान सकता हूँ 2 और इसको 4। 1 2 4 अगर मानूं तो ये जीपी में भी है। ठीक, तो एबीसी भी जीपी में है और 1 2 4 भी जीपी में है। तो पूछ रहा है कि 1/c 1/b 1/a किस में होंगे, तो 1/c 1/b 1/a किस में होंगे। ठीक, तो एक हमने c का वैल्यू क्या हमारा 4, 1/4 कॉमा 1/2 कॉमा 1। ठीक, ये किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में। तो लेट देम चेक आउट, हम चेक करते हैं पहले कि ये किस में होंगे। ठीक है, तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, बी बराबर ए सी। ठीक है, हम इसको चेक कैसे करते हैं कि ये उसमें है, तो आइए उस पर बात। तो चेक करते हैं पहले एपी में। ठीक, एपी कैसे है। ठीक है, अगर देखते हैं इसमें एपी का फॉर्मूला हमने बताया था 2b बराबर a प्लस सी। ठीक, अगर ये दोनों सेटिस्फाइज कर जाते हैं तो ये एपी में होगा। ठीक है, तो देखिए 2b बराबर a प्लस सी कैसे हो रहा है। हमने b का वैल्यू क्या रखा है। ठीक, b का वैल्यू हमारा जो है, हमारा b का वैल्यू जो यहाँ पे है, b का वैल्यू हमारा जो है 1/2 है। ठीक है, 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/4। तो ये जो है 2 से 2 1 इक्वल टू 5/4, ये नहीं हो सकता, तो ये एपी में नहीं है। ठीक है, हम यही वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने माना है। ये 1 2 4 जो है हमने जीपी में बनाया है और इसको जैसे प्रश्न दिया है उस हिसाब से हमने लिखा है। ठीक है, तो बी का वैल्यू सब पुट करने पे ये बराबर नहीं हुआ। तो अब पता करते हैं कि ये जीपी में है, तो जीपी में कैसे है। तो हम जानते हैं कि जीपी में जो होता है वो होता है b/a इक्वल टू, मतलब जो होता है दूसरी संख्या पहली संख्या से डिवाइड करेंगे और तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/b/1/c इक्वल टू 1/a/1/b। ठीक, तो हमें b की वैल्यू पता करनी है। कैसे, ये b की वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो हमने दिया है कि b का वैल्यू जो है हमारा 1/2 है, तो 1 बटा में 1/2 बटा में 1 बटा में 1/4। ठीक है, और फिर इसको ये कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा में 1 बटा में 1 अपॉन, ठीक, b का वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको करेंगे तो 4 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि ये जो है सीक्वेंस जो दिया है वो जो पूछ रहा है ये किस में होगा, ये किस में होगा, जीपी में होगा। ठीक, जीपी में होगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एचपी में भी कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो एचपी में ये कैसे नहीं होगा, एचपी का होता है, एचपी में होता है b इक्वल टू 2ac/a प्लस सी होता है। ठीक है, तो b का वैल्यू हमारा 1/2 है और इसके बाद 2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा जो है 1/2 इक्वल टू 2/5। ठीक, ये इक्वल नहीं है तो ये भी एचपी में नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, जीपी में ही है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए बी सी जीपी में हो तो log a log b log c किस में होंगे। तो ठीक है, हम एपी में पहले चेक कर लेते हैं कि एपी में कैसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एपी में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है तो इसको हम कैसे पहले सॉल्यूशन करके बताते हैं फिर ट्रिक से बताते हैं। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये एपी में होगा, जीपी में होगा कि एचपी में होगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी जीपी में दिया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, b/a इक्वल टू b/a
ए इक्वल टू सी अपॉन बी। ठीक, अगर दोनों तरफ लॉग ले लें हम, जैसे दोनों तरफ अगर लॉग ले लिया जाए, लॉग बी अपॉन ए इक्वल टू लॉग सी अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग बी माइनस लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग सी माइनस लॉग बी। ठीक, लॉग बी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि बी माइनस ए, इसको ऐसे नहीं लग रहा है कि T2, ये देखिए T1 हो गया, T2 हो गया, T3, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये AP की तरह है। ठीक, तो ये AP में हो जाएगा, ये AP में हो जाएगा। अब हम इसको बताएंगे आपको ट्रिक के हिसाब से, ठीक, कि आप इसे ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक, तो इसको कम टाइम में कैसे लगा सकते हैं हम लोग, ये देखिए जीपी में ये दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4 मान लेते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है लॉग a लॉग b लॉग c किसमें होंगे, तो अब लॉग a दिया है, लॉग a लॉग b लॉग c। ठीक, लॉग a की वैल्यू हमने 1 रखा है। ठीक, तो 1 अगर रखेंगे तो लॉग a का वैल्यू 0 होता है, लॉग b लॉग 2 हो जाएगा, लॉग c जो है लॉग 2 log 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर लॉग के नियम से 2 आगे आ जाता है। ठीक है, तो 2 log 2 हो जाएगा। अब पता करते हैं कि एपी में है कि जीपी में। देखो पता कैसे करते हैं हम लोग कि एपी में है ये कि जीपी में। ठीक है, तो एपी के लिए होता है 2b इक्वल टू a प्लस c। ठीक है, तो 2 यहाँ b क्या है, log 2 है, 2 log 2 प्लस a का वैल्यू क्या है 0, सॉरी इक्वल टू 0 प्लस c का वैल्यू क्या है 2 log 2 log 2। ये देखो दोस्तों बराबर है, तो इससे भी पता चल जा रहा है कि ये एपी में ही है। अब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये जीपी में होगा कि नहीं होगा। तो जीपी में करने के लिए कैसे करेंगे, log b अपॉन log a हो जाएगा, log c अपॉन log b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर log ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो log b तो log b का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये log हो जाएगा log c इंटू log a हो जाएगा। ये नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इससे ये पता चलेगा कि ये जीपी में नहीं है। तो हम अगला एचपी के लिए भी देख लेते हैं कि एचपी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एचपी के लिए हम क्या करते हैं कि एचपी के लिए होता है b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। ठीक है, एचपी के लिए ये होता है। तो अब चेक कर लेते हैं कि हम रख के अपना वैल्यू, जैसे हमारा b का वैल्यू हमने बताया था ना, यहाँ पे a का वैल्यू हमारा था 0, log a का वैल्यू 1 रखने पे 0, log 2 log 2 मिला था। ठीक है, ये ट्रिक से लगाया हम लोग। तो b है log 2 इक्वल टू 2, a का वैल्यू 0 हो गया, ये 0 हो गया तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा, 0 इधर 0 हो गया तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एचपी में नहीं होगा, ये एपी में ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एनडीए में पूछा था और इस बार एयरफोर्स में भी पूछने के चांसेस है, क्योंकि पिछली बार 2018 में सितंबर वाले पेपर में एयरफोर्स के पूछा था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहा है ए बी सी डी इन एपी, देन a माइनस 2b प्लस c माइनस 3d का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको ये। ठीक है, तो हम पहले इसको ट्रिक से लगाएंगे, देखते हैं ट्रिक से कैसे लगता है। ठीक है, मात्र 3 सेकंड 10 सेकंड में आप लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके। मान लेते हैं एपी में तो 1 2 3 4, इसमें कॉसम में कॉमन डिफरेंस 1 का है, इसलिए ये श्रेणी भी एपी में ही बनेगी। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं a माइनस 2b प्लस c माइनस 3d का वैल्यू क्या होगा। तो उसमें वैल्यू हम रख देते हैं, a का वैल्यू हमारा 1 माइनस 2b 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस c का वैल्यू हमारा है 3 माइनस 3d का वैल्यू 4 12।
ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -12। हमें चेक करना है कि ये आंसर जो है किस ऑप्शन में वैल्यू रखने पे हमें ये आंसर मिलेगा। जिस ऑप्शन में ये वैल्यू मिल जाता है, ऑप्शन ये वैल्यू रखने पे आंसर ये मिल जाएगा इस ऑप्शन में, वही हमारा आंसर सही होगा। लेट देम चेक आउट। पहले हम पहले ऑप्शन में चेक करते रखें, तो देखते हैं ए बी डी 1 × 2 × 4 8 आ रहा है, नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। बी सी डी माइनस बी सी डी माइनस बी इंटू सी इंटू डी -24, ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक, तो हमें चेक करना है कि -12 किस में आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें रख के चेक करते हैं। -2 इंटू बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 3। ठीक, तो ये कितना आ रहा है 4 -12 आ गया। तो हमारा ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें -12 मिल गया हमें, और ये भी मिल गया, और यहाँ पे हमने चेक भी किया था कि -12 किस ऑप्शन में मैच करेगा। ठीक है, अब ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि ये चौथा ऑप्शन भी मैच कर रहा है कि नहीं। ये सी डी है, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या है 3 है, डी का वैल्यू 4 है, 12 आ रहा है। ठीक है, ये 12 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या था -12, जो कि ऑप्शन 3 में ही मिल गया है, सी में, और ये 12 आ रहा है जो कि रॉन्ग है। माइनस अगर होता तो ये भी होने का चांस होता, तो ऑप्शन में बदलना होता। ठीक है, लेकिन ये -12 नहीं आ रहा। तो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। PQRST R in AP फाइंड T-R। ठीक है, तो इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे सेम। PQR मतलब इसका ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, ये ले लेते हैं, सब में कॉमन डिफरेंस जो है एक एक का है। ठीक है, तो पूछ रहा है T-R का वैल्यू क्या है, तो हम निकाल लेते हैं T-R इक्वल टू T का वैल्यू क्या है 5, R का वैल्यू है 3, 5 - 3 इक्वल टू 2। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये 2 जो है किस ऑप्शन में वैल्यू रखने पे मिल रहा है। जिस ऑप्शन में वैल्यू रखने पे मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन में ही इसको पुट करते हैं। 2R - P R - P 3 - 1 इक्वल टू 4, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरे ऑप्शन में रख के चेक करते हैं हम। ठीक, तो 2Q का वैल्यू कितना है 2 है, 2 - P का वैल्यू 1 है, इसमें देखिए 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये भी चेक कर सकते हैं, सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। लेट देम चेक आउट। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग इसको। तो 2 × यस का वैल्यू 4 है और आर का वैल्यू 3 है। 4 का यस माइनस आर है ना, यस माइनस आर। ठीक है, तो सॉरी ये माइनस आ गया था कुछ ऑप्शन में, तो एस माइनस आर है। ठीक है, तो यस माइनस आर है, तो ये जो है ये भी आ रहा है, लेकिन ये -2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, -2 आ जा रहा है, जिससे कि ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब s - r कर लेते हैं, s - r, ये इसका वैल्यू 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, जो कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इसमें भी दिया है ए बी सी एपी में है, तो 1/BC 1/CA 1/AB किस में होगा। ऑप्शन ए है AP, बी है GP, सी है HP और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये ए बी सी एपी में दिया है, तो 1/BC 1/CA 1/AB किसमें होगा। तो इसको हम करते हैं कैसे, ट्रिक से मैंने बोला है कि बताऊंगा। तो इसमें भी ए का वैल्यू 1 2 3 पुट कर देते हैं। ठीक, तो अब इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसमें रख देते हैं 1/BC 1/BC 1/CA 1/AB। ठीक है, 1/BC BC 1/6 हो जाएगा, फिर 1/CA है ना, CA 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/AB 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब
कैसे पता करेंगे कि ये एपी में है कि किस में, ठीक है। तो पहले पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं, देखते हैं कितना है। इसमें से इसको घटाते हैं T2 माइनस T3, ठीक है, करते हैं। तो T2 माइनस T1 करते हैं। 1/3 माइनस 1/6 करेंगे तो ये होगा हमारा 1/6 ही आएगा। और फिर उसके 1/2 ये एपी में चेक कर रहे हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा तो ये एपी में होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे T3 माइनस T2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/6, ये भी हो रहा है 1/6। कॉमन डिफरेंस जो हमें D मिल रहा है 1/6, इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये जो बन रहा है हमारा, ये एपी में है। तो ये जो पूछा है 1/BC 1/CA 1/AB किस में होगा, तो ये भी जो होगा हमारा एपी में ही होगा, एपी में ही होगा, क्योंकि ये जीपी हो नहीं सकता, एचपी हो नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि अगले वीडियो में आपको मिल सकते हैं। ओके, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।